राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपको बैसाख महात्म्य अध्याय 14वां सुनाने जा रही हूँ। बैसाख मास में विशेषकर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सूर्य उदय से पहले स्नान किया जाता है। और थर्ड नंबर पर मैं आपको बताती हूँ, अगर ये अध्याय आप सुन लेते हो तो सारी चीज़ों का फल आपको प्राप्त होता है। चलिए सुनते हैं 14वां अध्याय। तब राजा पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेकों पुण्य को देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात है। इसका क्या कारण है? शुद्धदेव कहने लगे, हे राजन, संसार भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाए जाते हैं, परंतु बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे ही हैं जो केवल स्वर्ग के अभिलाषी हैं और मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले तो बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। इसीलिए राजस और तामस कार्य अति प्रसिद्ध है, किंतु सात्विक धर्म बहुत कम है जो कि भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। यह धर्म क्योंकि इच्छा रहित हैं, इस कारण इससे लौकिक और परलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझाता नहीं है। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास सुनाती हूँ। इक्ष्वाकुंज वंश में नृग पुत्र एक बड़ा यशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों को मान करने वाला राजा हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा और वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्य ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, कहीं बावली साफ करवा रखी है, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं। मध्याह्न के समय छत्री दान कर रहे हैं, सायकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं, कहीं पान और कहीं कपूर आँखों में लगा रहे हैं। कोई वृक्ष की छाल को स्वच्छ कर उसको ठंडा करने के लिए बालू मिट्टी बिठा रहे हैं, कोई वृक्षों पर झूल रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा, इन धर्मों को करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे कि राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से ये सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं है, अतः आप हमारे गुरुजी से यह सब बातें पूछ सकते हैं। शिष्यों की यह वार्ता सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देख ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर बोला। साथियों के सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रतापूर्वक बैठकर गुरुजी से पूछने लगा, हे गुरुदेव, मैं आखिर से थक गया हूँ। आतिथ्य भाव से आपके आश्रम की तरफ आ रहा था। मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म के कार्यों को करते हुए देखा, इसीलिए महाराज मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि ये सब धर्म के कार्य करने से क्या फल मिलता है। आप सर्वज्ञ और मेरे गुरु हैं, मेरे मन में बड़ी शंका है, कृपया आप संदेह मिटाइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ,
वशिष्ठ जी कहने लगे, राजा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पुण्य फलीभूत हो रहे हैं। जो तुम्हारी बुद्धि भगवान की कथा और उनके धर्म के तत्वों को जानने में लगी हुई है। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र और सुशिक्षित है। जो प्रश्न तुमने किया है, हम हर्षपूर्वक इसका वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से बहुत बहुत से पापों का नाश हो जाता है। जो सब धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल उठकर वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हों किंतु वैशाख का आदर न किया हो तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान और स्नान खो दिया हो, वह इस कर्म से चांडाल योनि में जन्म लेता है। वैशाख मास में श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करते हैं, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन, अधिक परिश्रम वह नहीं देखते, वह तो सिर्फ भाव देखते हैं। वैशाख मास के धर्म अति सुगम है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसीलिए जो वैशाख मास के धर्मों को नहीं करता वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त वैशाख मास के धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु की पूजा करके अपने घर चला गया और घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्म करने लगा। और इसी तरह से मेरा वैशाख मास महात्म्य 14वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मैं अगले वैशाख मास महात्म्य 15वें अध्याय में मिलती हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।